हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में देखा था और ये हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का सेकंड वीडियोस है। तो इसमें हम जब भी हम प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे लास्ट टाइम, तो एक्सेस मॉडिफायर आया था एंड देन उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारा पॉइंट जो अगला पॉइंट है वो है एंट्री पॉइंट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये आपको लाइन ऑफ कोड दिख रहा है, ये वाला, ये हर एक जब भी जावा का प्रोग्राम आप लिखेंगे तो ये आपको लाइन हमेशा मिलेगा। तो इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये लाइन करता क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऐसा है कि जब भी हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है या राइट किया जाता है, तो उसमें जब भी हमारा प्रोग्राम, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट करना, तो हमें बताना पड़ता है ना कि हमें कौन से लाइन से स्टार्ट करना है। तो यही एक लाइन है जिसको हम लोग एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है। मतलब यदि इसको कंपाइल करने के बाद जो हमारा बाइट कोड है और जो हमारा जेवीएम इस प्रोग्राम को रन करेगा, तो सबसे पहले वो इस लाइन के पास आएगा और उस प्रोग्राम में मेन मेथड हम लोग कहते हैं इसको, इसका नाम ही मेन मेथड है, जिसका नाम भी मेन है। और मेथड आप कैसे समझेंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये लाइन कहता क्या है, इसमें कुछ कुछ क्या क्या टर्म है। पहला तो पब्लिक है, फिर स्टैटिक है, वॉइड है और मेन है। तो हम जो आप पब्लिक वाला देख रहे हैं ये एक्सेस मॉडिफायर है। तो हम जस्ट पिछली वीडियो में देखे थे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर है, जो कि एक्सेस करने के लिए, एक्सेस के जो उसका कौन एक्सेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको डिफाइन करता है। तो यदि आप इसको यहाँ पे समझे तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है हमारा, जेवीएम को बताता है कि कहाँ से कौन सा मेथड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यदि यहाँ पे पब्लिक है तो जो क्या कहता है, जेवीएम को बोलता है कि आप कहीं से भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें लाइन जेवीएम के लिए है, जेवीएम को बताने के लिए कि आप प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माना कि ये मेन मेथड है बट इसको एक्सेस का पब्लिक कीवर्ड से मिला है। एंड उसके बाद क्या है, स्टैटिक। तो बात यहाँ पे देखिए, स्टैटिक जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये नॉन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसके अलावा क्या है कि इसमें वेरिएबल भी होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो इस तरीके से, बट यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे जो स्टैटिक कीवर्ड है ये यूज हुआ है कि आप देखिए, यदि आप जावा का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और कोई भी जो मेथड है उसका एग्जीक्यूशन, तो वो किसकी मदद से होता है, हमारा ऑब्जेक्ट की मदद से एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। यदि हम किसी क्लास के अंदर किसी मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की मदद से। बट आप ये समझिए कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से इसी लाइन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है, तो क्या यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्टैटिक कीवर्ड लगाया जाता है कि जब भी ये स्टैटिक कीवर्ड देखेगा, इसका मतलब इसमें जो हमारा एग्जीक्यूशन है इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, यहाँ पे जो स्टैटिक कीवर्ड है ये इस चीज के लिए यूज होता है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है कि बाइंड द मेथड टू द क्लास, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा मेथड है वो किसके साथ है, क्लास के साथ बाइंड है, बट नॉट एज एन ऑब्जेक्ट। जिसका मतलब क्या है कि जेवीएम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंट फर्स्ट, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट इसको बिना क्रिएट किए इसको वो कॉल कर सकता है जेवीएम। ठीक समझ में आया? उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपका वॉइड है। वॉइड क्या है, आपका रिटर्न टाइप है। तो अभी हम थोड़ा-सा रिटर्न टाइप को भी देखेंगे, हम 3 तरह के रिटर्न टाइप को पढ़ेंगे। तो उसी में से एक हमारा ये रिटर्न टाइप है, वो क्या है हमारा, वॉइड। तो वॉइड रिटर्न टाइप कब यूज़ होता है कि मान लीजिए ये हमारा मेन मेथड है, तो ये कोई भी मेथड हमें क्या है कि कुछ रिटर्न करती है, या तो हो सकता है कि वो नहीं रिटर्न करे, बट नहीं रिटर्न करना भी एक तरह का रिटर्न होता है। तो वो हमें ये बताना पड़ता है कि ये प्रोग्राम रिटर्न मेथड रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी में ये वॉइड जो आप कीवर्ड देख रहे हैं ये रिटर्न टाइप है, जिसका मतलब ये है कि ये मेथड कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये मेथड इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज हो रहा है, ना कि एज एन कोई वर्क डन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वॉइड है ये क्या हुआ, इंडिकेट करता है कि जो मेथड है वो डजंट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कोई भी मेथड का कोई भी रिटर्न वैल्यू का एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड
और वॉइड कीवर्ड आप जहाँ भी देखेंगे इसका मतलब ये है कि वो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी हम जस्ट देखेंगे कि आखिर रिटर्न कहते किसको है, ठीक है? चलिए। उसके बाद हमारा क्या है मेन। मेन बेसिकली एक मेथड का नेम है, जिसका नाम ही क्या है मेन, और ये मेन मेथड ही मेन है इस प्रोग्राम का पार्ट, कि जहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये सिंपल नेम है जैसे राम, आम, लाइक दैट। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये नेम बस एक चीज़ स्पेसिफाई करती है जे भी हमको, कि जो हमारा प्रोग्राम जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये यही होगा। एंट्री मेथड इसको हम लोग कहते हैं। इसको आप अलग नाम से भी देख जान सकते हैं, वो क्या होगा हमारा एंट्री मेथड, ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंट्री मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। कभी भी एग्जाम में आए कि एंट्री मेथड क्या है तो मेन मेथड है। चलिए, उसके बाद आप ये देखेंगे, ये बहुत ही एक तरह से कहते हैं कि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता, बस लिख देते हैं वो। आज एक भी इसमें जो हम स्लाइड जो भी सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं उसी में 2 पीपीटी का स्लाइड हमने इस पे बनाया है कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है, क्या होता है ये? बट आप इसको यदि रीड आउट करना चाहेंगे तो ये कहता है, ये आप जो अब स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे होंगे, ये एरे को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा-सा इरेज करते हैं, ठीक है? इसको आप यदि देखेंगे, ये भी जो है हमारा, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी एरे हम पढ़ेंगे, ठीक है? और ये हमारा क्या है स्ट्रिंग, क्या है ये? स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग जैसे अब जैसे थोड़ी देर बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे वर्ड है, जैसे मेरा नाम अंकित हुआ या मेरा नाम अमित हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो नेम है ये स्ट्रिंग है। समझ में आया? हम इधर से, और ये होता है आर्गुमेंट, ये स्ट्रिंग का नाम। ये जो एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम क्या है? आर्क्स रखा है, जिसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे। तो आखिर ये ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ये ज़रूरत क्यों है? बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। चलिए, बट आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये होता है कि जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, यदि आपने एक्चुअल में जो प्रोग्राम फाइल बनाया एंड देन इसको स्टार्ट किया होगा, ये रन कराया कराया होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग जावा सी लिखते हैं एंड देन फाइल का नाम, जैसे एबीसी कोई फाइल का नाम है डॉट जावा, एंड देन फिर क्या करते हैं इसको रन करने के लिए जावा और एबीसी जावा फाइल, ठीक है? या एबीसी भी लिखते हैं, जावा एबीसी। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला लाइन कंपाइल करने के लिए एंड दूसरा क्या होता है रन करने के लिए। बट यदि आप चाहते हैं ड्यूरिंग रन टाइम आप कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, इस मेथड के, देखिए अभी तो हम कोई मेथड कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाल रहे हैं, कोई नाम नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी आप जैसे जितना भी, ये आगे की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, बट इसके बाद आप जितने भी स्पेस के बाद लिखेंगे वो एज एन इस एरे का एक एलिमेंट होगा। ये स्ट्रिंग टाइप का जो एरे है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट ये 0th एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट है 2। जावा यहाँ पे रन करने समय में, ठीक है, ये कंपाइल करने के समय में नहीं, रन करने इसको जो है सॉरी इसको हम मूव आउट करके नीचे कर देते यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कलर भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, कलर रेड रख लिया जाए, डार्क रेड, ठीक है, ब्लैक चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जो ये जो आप एबीसी डॉट जावा, उसके बाद जितना भी वर्ड अल्फाबेट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, वो सब इस एरे का जो स्ट्रिंग एरे का है वो एलिमेंट बन जाता है। ये 0th एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड एंड थर्ड, इस तरह करके। तो ये एरे में ही स्टोर होता है। इसके बाद आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एन एरे ऑफ स्ट्रिंग दैट कैप्चर कमांड लाइन आर्गुमेंट पास व्हेन द रनिंग द जावा प्रोग्राम फ्रॉम द टर्मिनल। यदि आप टर्मिनल की मदद से जावा प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप जो वैल्यू स्पेस के बाद एंटर करेंगे, वो एज एन इस एरे का एलिमेंट होगा, ठीक है? और ये कब यूज होता है, जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हैं इसको, जब आप सीएमडी की मदद से प्रोग्राम को रन करते हैं, जब फर्स्ट टाइम कहते हैं नोटपैड पे प्रोग्राम बना के रन करते हैं, तो इसके बाद अभी हम इसका एग्जांपल भी अगले वीडियो में दिखाएंगे, बट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली रिटर्न टाइप क्या है हमारा, अभी जैसे हम देखें कि मेथड का क्या होता है, जब एग्जीक्यूट होता है वो, तो हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट देता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई मेथड एग्जीक्यूट होगा तो या तो रिटर्न देगा, नहीं देगा, बट यदि वो मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए ही मेथड क्रिएट किया गया है, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है जब वॉइड की बात होती है ना, तो बात होती है ना, अब आपको लग रहा हो कि यार कोई मेथड है और वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करे, तो क्यों फिर मेथड लिखा हमने, कुछ रिटर्न नहीं करा था। एक्चुअली क्या होता है कि वो जो वॉइड होता है वो मेथड एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करता है।
जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई एरे है, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे एरे का स्वाइप करके, ठीक है? स्वाइप करके, सॉरी इसको आप ऐसे स्वाइप नहीं मान लीजिए, चलिए चलिए हाँ, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि इसको रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स मेथड ये हम बनाते हैं, तो रिवर्स मेथड में क्या होगा, इसको रिवर्स करेगा। तो अब देखिए यदि यही हमारा एरे है, इसको रिवर्स करके क्या कर देगा 3 2 एंड 1 उल्टा कर देगा। तो ये आप देखिए मैं एरे तो वही रह गया, समझ गया ना? एरे तो वही रह गया, बस उसके एलिमेंट को क्या किया यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ कर दिया गया। तो यहाँ पे कोई भी कुछ रिटर्न हुआ क्या? नहीं ना, क्योंकि ए में ए एरे है, उसी पे मेथड एग्जीक्यूट होके उसका एलिमेंट को रिवर्स कर दिया। तो ये रिवर्स मेथड क्या होगा, कुछ रिटर्न करेगी? नहीं करेगी, बस एग्जिस्टिंग एरे को उसमें मॉडिफिकेशन होगा। तो यही ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके आगे वॉइड हम लगा देते हैं। तो ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। हो सकता है एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर दिया, उसमें इंक्रीमेंट कर दे, डिक्रीमेंट कर दे, एरे में कुछ रिमूव कर दे, स्वाइप कर दे। बहुत सारे मेथड हैं, अभी तो हम वन बाय वन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसको हम कंप्लीट हम देखेंगे, ठीक है? चलिए अब देखिए रिटर्न टाइप की बात आती है, तो रिटर्न टाइप हमें 3 तरह का पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रिमिटिव टाइप होता है, रेफरेंस टाइप और वॉइड। वॉइड तो अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले देख ही लिए कि वॉइड क्या होता है, यदि कोई मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है तो उसे हम डिक्लेयर करते हैं एज एन वॉइड। उसके बाद फिर हमारा क्या है, पहला है प्रिमिटिव। है प्रिमिटिव मतलब होता है कि ये पहले से डिफाइन है भाई। इंट है तो इंटीजर का जो डेटा टाइप वो फिक्स होगा, डबल है, बूलियन है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, लॉन्ग, बाइट एंड शॉर्ट, ये सब जो है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है और प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिटर्न करती है, ठीक है? तो ये हमारा प्रिमिटिव टाइप हो गया, जो कि आपको मेथड के एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन आपको ये चीजें डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो आज दिन देखेंगे रिटर्न आपको क्या आ रहा है, जैसा भी आपको रिटर्न मेथड करेगी उस हिसाब से आपको वो टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा मेथड के आगे। उसके अलावा रेफरेंस में टाइप मेथड होता है, ये डिपेंड करता है ये कि लाइक हमारा जो एग्जिस्टिंग जो भी जैसे ऑब्जेक्ट है, एरे है, इंटरफेस है, इन सब चीज़ के डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिटर्न होगा। हम कंप्लीट एरे को रिटर्न करेंगे अभी, आप थोड़ी देर जस्ट इसके बाद एक स्लाइड है जिसमें कि हम प्रोग्राम एक सौ क्या कहते हैं डेमो लिए हैं, छोटे छोटे प्रिमिटिव टाइप और जो हमारा रिटर्न टाइप है उसका, ठीक है? चलिए आप ऐसा याद रखें कि रेफरेंस टाइप में आपको स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, ये स्ट्रिंग्स याद रखिएगा। ये आपको रेफरेंस टाइप का पार्ट है, ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम जस्ट देखेंगे इंटरफेस एंड एरेज। अब बात है रिटर्न टाइप की, तो देखिए प्रिमिटिव डेटा इसको आप समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि हमारा एक मेथड क्या है, ऐड नाम का मेथड है भैया, और ये रिटर्न क्या करता है, हमें इंट करता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इंट हमारा क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है? अब कैसे भाई, तो देखिए इंट हमारा ए भी है, हमने ए को एज इंटीजर लिया और बी जो हमारा नंबर वो भी इंटीजर हमने लिया, और ये जब ऐड करेगा तो इंट प्लस इंट क्या होगा, हमारा इंट बनेगा, इंटीजर। और ये इंटीजर जब रिटर्न होगा इंटीजर टाइप, तो हमें इसका टाइप डिफाइन करना था, तो यही टाइप ये है, ये हमारा रिटर्न टाइप का। तो रिटर्न करने जो वैल्यू आ रहा है उसका टाइप क्या है ये बताइए, तो ये होता है रिटर्न टाइप। जस्ट उसी तरीके से बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, ठीक है? ट्रू या फॉल्स, ठीक है? या तो इसको 0 1 के टाइम में हम लोग देखते हैं, अभी तो बुलियन और डेसिमल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि कोई नंबर इवन है या ऑड है, ये तो बात होती है ना भाई कि जैसे कोई नंबर है हमारा 2 है वो इवन है तो ट्रू, यदि 3 क्या है ऑड है, ये इवन है, मतलब क्या इवन की बात हो रही थी, ये क्या ये 3 इवन है, नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नहीं, जो आप देख रहे होंगे ये जो आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपको पता है, कोई बताएंगे? ये आपका क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है? एक्चुअली ये किस चीज के लिए जो होता है, कंपेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए यदि नंबर हमारा यहाँ पे हम लेते हैं 2 को, ठीक है? और 2, और ये क्या करेगा आपको पता है, ये जो आपको ये डिवीजन है, नहीं ये मॉडुलर मेथड होता है, मॉडुलर फंक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये मॉडुलस निकालता है। तो 2 से 2 का मॉडुलस क्या होगा, मतलब आप कैसे समझिए, इसका रिमाइंडर समझिए, सिंपल। ये जो है रिमाइंडर बताता है, एंड यदि आप कोई नंबर 2 परसेंटेज की साइन के साथ ऐसा लगे तो ये आपको रिमाइंडर शो करता है यहाँ पे, ठीक है? और यदि ये आपका स्लैश जैसा डिवीजन तो ये आपका क्वोशेंट है यहाँ पे,
ठीक है। उसी तरीके से आप समझिए यहाँ पे कि हाँ, ये मेथड क्या करेगी, कंपेयर करेगी किसको, आफ्टर डिवीजन जो होगा उस रिमाइंडर को। यदि 2 है तो 2 से डिवीजन होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। और यदि ये इसके साथ है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर बूलियन रिटर्न करती है। ये जो है कंपेयर ऑपरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या है, बूलियन रिटर्न करती है। एक्चुअली बताती है कि वो सेम टाइप का है, यानी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यार दोनों सेम है तो मतलब ट्रू, यदि नहीं होता तो फॉल्स। इस तरीके से ये बूलियन रिटर्न करती है, ट्रू और फॉल्स के रूप में। चलिए उसका क्या है, सेकंड क्या है, रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में आपने देखा है स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट है एंड एरे। अब बात होती है यदि कोई रिटर्न हम लोग स्ट्रिंग के मेथड के रूप में करते हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऐसे आपको भी जैसे हम बताए थे नाम के साथ। उसके बाद फिर क्या है कि यदि कोई क्लास है, अभी जैसे हम क्लास बना रहे थे, तो ये आपका जो न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड के साथ यदि क्लास के नाम के साथ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो भाई ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई क्लास। ये माई क्लास क्या है, क्लास का नाम। तो यदि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से रिटर्न करना पड़ेगा। हम इसके एग्जांपल बताएंगे वन वर्ड कैसे, क्योंकि जब हम लोग जब सॉफ्टवेयर क्रिएशन करते थे ना, तो उसमें हम लोग पूरे क्लास को, पूरे मेथड, सब चीज को एक ही बार में रिटर्न कर दिया करते थे। पूरे कंप्लीट क्लास को एक बार बना के आप रिटर्न कर दीजिए मल्टीपल वैल्यू के साथ, कोई सुनिए। ये तो अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, बट जब आप एग्जीक्यूशन लेवल पे जाएंगे ना, तो बहुत आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, कुछ नए नए चीज़ों का लगेगा कि हम लोग एक ही लाइन में मेथड, जो हम अभी अब जिसमें स्ट्रीम्स हम पढ़ते हैं जावा में, आगे चल के अब पढ़ेंगे, उसमें एक ही लाइन में ना, पता है आपको, सब कुछ रिटर्न करते हैं, मैप बनाना, सब कुछ मेथड एक्सिक्यूट करके, सब चीज़ करके एक ही लाइन से रिटर्न हो जाता है। एक ही लाइन काफ़ी होता है। चलिए, अब उसके बाद क्या है कि यदि आपको एरर रिटर्न करना है तो न्यू कीवर्ड आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, ये लास्ट पहले की वीडियो में। न्यू कीवर्ड किस चीज़ के लिए होता है, एग्जीक्यूशन के लिए, इनिशिएशन करने के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है ये। और एक्चुअली कि कोई नया चीज़ आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसको न्यू कीवर्ड ही यूज किया जाता है, जिससे पता चले कि प्रोग्राम को, जब जेवीएम को, ये कुछ हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू कीवर्ड के साथ इंट आपका एरे और उसका एलिमेंट क्या है, 3। तो ये जो एरे रिटर्न करेगा उसका एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3। इस तरीके से हम रेफरेंस टाइप को रिटर्न करते हैं। और वॉइड का तो आपने देखा ही कि भाई हमारा जो कोई मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट उस मेथड को क्या होगा, या तो कुछ प्रिंट करने के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए स्पेसिफिक, जो आपका लाइक जैसे स्वैपिंग है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज करते हैं। तो इस तरह से 3 हमारा, अब आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन, जो हमारे ये सिस्टम और डॉट प्रिंटलन, इसको भी ध्यान से देखेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, जिसमें कि आप इसको देखिए, बड़ा अच्छा है। और कुछ यदि लगे आपको फीडबैक सा, तो आप बताइए, कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसको करेंगे।